नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा। मेरे पास है Xiaomi Redmi Note 7 Pro और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। इस डिवाइस में आपको मिलता है एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड 9 विच इज एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिखाई देगा MIUI का ग्लोबल स्टेबल वर्जन विच इज MIUI 10.2.2.0। चलिए जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजिकल वीडियो मैं रेगुलरली लाता रहता हूं। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड डेफिनेटली ऑन इंस्टाग्राम। और ये वीडियो थोड़ा होने वाला है लंबा, तो थोड़ा बहुत पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स लेके बैठ जाइए। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन पैनल से। यहाँ पर आपको एकदम नया टाइप का नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है ऑन MIUI 10। तो इसको अगर आप चाहे तो आप एडिट भी कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन है। मोर में जब जाएंगे, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। आप नीचे से ऊपर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जितना चाहे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतना ऐड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कर सकने के बाद आप डन कर दो। डन करने के बाद ये सभी चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो इसको एडिट करना है या फिर इसका अगर ऊपर नीचे करना है या फिर अलाइनमेंट चेंज करना है या फिर ऑर्डर चेंज करना, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो वॉल्यूम का ग्राफिक्स है उसको भी आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 डॉट है, जहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर शट डाउन काउंट डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको DND एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रॉम द वॉल्यूम बटन। कितना रैम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरली हमको मल्टीटास्किंग के देखने को मिलता है। यहाँ पर क्रॉस करने के बाद यहाँ पर खाली नीचे आता है कि कितना सारा क्लीन हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर आपका मेमोरी का जो स्टेटस है यहाँ पर शो नहीं करता। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, सिंपली आपको स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद जाना पड़ेगा आपका मोर पे। मोर पे जाने के बाद शो मेमोरी स्टेटस में आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब भी आप शो मेमोरी स्टेटस में क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा आउट ऑफ 4GB 2.5GB इज अवेलेबल। अगर आपको एक बार में एक पेज से दूसरे पेज में बहुत सारे एप्लीकेशन को मूव करना है, सिंपली आप प्रेस एंड होल्ड करो। उसके बाद जो एप्लीकेशन को आपको मूव करना है, सिंपली ऐसे आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद प्रेस एंड होल्ड करके, जैसे आप देख पा रहे हो, थोड़ा सांप की तरह लगता है, लेकिन आप कोई भी दूसरे पेज पे जा सकते हो या फिर पुराने पेज में कहीं पर भी आप जाके उसको छोड़ दो, ये ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार के आप उसको मैनेज कर सकते हैं। Redmi Note 7 Pro में मुझे वॉलपेपर का कलेक्शन काफी अच्छा लगा। प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद आप वॉलपेपर में जाओ। यहाँ पर आपको सभी वॉलपेपर जो देखने को मिलता है ये डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर जाओ, उसके बाद वॉलपेपर में जाओ। यहाँ पर लगभग 20 के आसपास वॉलपेपर आपको मिल जाएगा और वॉलपेपर मुझे काफी अच्छा लगा। आप अपने हिसाब से वॉलपेपर को चूज कर सकते हो। थाउजेंड्स ऑफ वॉलपेपर्स है। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर आपको कॉम्पास का फैसिलिटी दिया गया है। तो अगर आप चाहे तो कॉम्पास को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वर्क कर रहा है काफी अच्छे तरीके से। अगर आप FM रेडियो सुनना पसंद करते हैं, यहाँ पर टूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा FM रेडियो, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हेडफोन लगा के, विच इज रियली गुड। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना पसंद है, सिंपली आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। ऊपर से नीचे लाइए, यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड और ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली अपने नोटिफिकेशन पैनल से स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद उसको शेयर भी कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल ब्लॉकिंग फीचर अवेलेबल है। सिंपली डायल पे जाने के बाद यहाँ पर जाओ। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, कॉल रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर आप चाहते हो तो ब्लॉक करना किसी कॉल को, वो भी आप कर सकते हैं। और एक काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर मुझे लगता है, विच इज दिस, एडवांस सेटिंग्स पे आपको जाना पड़ेगा। डायल पैड का जो टोन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट टोन मिलता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसके यहाँ पर पियानो की रख सकते हैं। पियानो की रखने के बाद अगर आप डायल करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको साउंड मिलेगा। ऐप लॉक का फीचर अवेलेबल है। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग पे, सबसे नीचे यहाँ पर आपको ऐप लॉकिंग फीचर मिल जाएगा। इसको आपको सेटअप करना पड़ेगा अपना जो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है या फिर आपका पैटर्न लॉक या फिर फेस लॉक से आप कर सकते हैं। उसको आप सेट कर सकते हैं और एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं। क्या आप डुअल ऐप इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जैसे 2 फेसबुक? सिंपली उसको इनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा डुअल ऐप और उसको आपको इनेबल कर देना पड़ेगा। खाली यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन अगर आप चाहते हो तो जो डुअल ऐप को सपोर्ट करता है उसको आप क्लिक करके डुअल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। Redmi Note 7 Pro में आपको मिल जाता है आयर ब्लास्टर, जो काफी अच्छा यूजफुल फीचर है। और यहाँ पर मी रिमोट का एप्लीकेशन भी है। सिंपली अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर अपने घर का जितना भी अप्लायंसेस है जो आपका रिमोट से चलता है, वो आप एक्सेस कर पाएंगे अपने फोन से, जैसे आप देख पा रहे हो। और ये काफी यूजफुल फीचर्स है जो मैं डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप ऊपर से नीचे करेंगे तब यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है। अगर आप नीचे से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाता है एक यूनिवर्सल सर्च, जो गूगल सर्च और इंटरनल फोन का जो सर्च है वो सभी कुछ करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सर्च करता हूँ अमेजन, तो अमेजन
पसंद का एप्लीकेशन आ जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो गूगल में भी उसको मैं सर्च कर सकता हूँ। अगर आप गूगल वॉइस असिस्टेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो अवेलेबल है। सिंपली होम बटन को प्रेस एंड होल्ड कीजिए, यहाँ पर आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगा जिससे आप अपने तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये डिवाइस आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जैसे देखने को मिल रहा है एक नोटिफिकेशन लाइट भी। अब ये नोटिफिकेशन लाइट सिंगल कलर है, इसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको हल्का फुल्का कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एकदम आना पड़ेगा नीचे, यहाँ पर आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स। उसके बाद आपको मिलेगा नोटिफिकेशन लाइट, और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन लाइट को हल्का फुल्का कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कब आपको चाहिए, कब आपको ब्लिंक चाहिए, तो वो सब चीज़। अगर आप बहुत ज़्यादा कैमरा इस्तेमाल करते हैं, सिंपली आप डबल टैप करो तो डायरेक्टली कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर आपको इमरजेंसी में फ्लैश लाइट चाहिए, सिंपली बैक बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखो, आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। फिर से बैक बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखो, वो ऑफ हो जाएगा। ये कुछ छोटा मोटा जेस्चर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद है आपका एडिशनल सेटिंग्स, और यहाँ पर बटन और जेस्चर बोल के एक ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं कैमरा का ऑप्शन दिखा दूँ, कैमरा ऑन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर जैसे आप देखो टॉर्च ऑन को मैंने बैक बटन को सिलेक्ट किया था, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर और एक ऑप्शन मुझे दिखाई देगा, वो है ये है, अगर आप चाहते हो तो पावर बटन को 0.5 सेकंड अगर दबा के रखेंगे तो गूगल का वॉइस असिस्टेंट आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिलता है ऑन स्क्रीन 3 नेविगेशन बटन, लेकिन कभी कभी क्या होता है गेम खेलने के टाइम में गलती से अगर बटन दबा देते तो गेम में काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आप उस नुकसान से बचना चाहते हैं, इसका मतलब ये है नेविगेशन बटन को फ्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा बटन एंड जेस्चर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिकली डिसेबल नेविगेशन बटन्स। तो यहाँ पर अगर कोई भी एप्लीकेशन के टाइम पे आप नेविगेशन इस्तेमाल करना नहीं चाहते, फॉर एन एग्जाम्पल एसफल्ट के टाइम पे आस्क टू डिसेबल या फिर ऑलवेज डिसेबल या फिर नेवर डिसेबल, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई अगर एप्लीकेशन स्पेशली अगर पबजी खेल रहे हैं आप, तब आपको नहीं चाहिए नेविगेशन बटन, आप उसको डिसेबल करके रख सकते हैं। हो सकता है ये डिस्प्ले बहुत किसी के लिए बड़ा है, तो आप वन हैंड ऑपरेशन या फिर वन हैंड जेस्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आपको ऐसे करना पड़ेगा, इधर आ जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो इधर आ जाएगा। आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसको इनेबल करना है, इनेबल करने के बाद आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स, और यहाँ पर आपको वन हैंड मोड मिल जाएगा। इसको आपको सिंपली इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, या फिर जो छोटा स्क्रीन का साइज़ है 4.5 इंच, 4 इंच और 3.5 इंच तक आप कर सकते हैं। आप अगर शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पर ये क्विक बॉल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं विदाउट टचिंग योर नेविगेशन बटन। और इसको अगर आप चाहे तो अंदर आराम से यहाँ पर घुसा के भी रख सकते हैं। तो इसको अगर आप इनेबल करना है, सिंपली आप जाइए सेटिंग्स पे। उसके बाद आप जाओ आराम से यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पे। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्विक बॉल का एक ऑप्शन, जिसको आप आराम से यहाँ पर इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल, और उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बहुत किसी ने मुझे पूछा नोट 7 और नोट 7 प्रो में सेकंड स्पेस का ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। जी हाँ, सेकंड स्पेस का ऑप्शन आपका अवेलेबल है। सिंपली आप नीचे आओ, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो अपना सेकंड स्पेस, जहाँ पर आप एक नई दुनिया क्रिएट कर सकते हैं आपके एकमात्र फोन पे। अभी थोड़ा बहुत आपको नोटिफिकेशन बार के बारे में बता देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन बार में यहाँ पर बैटरी परसेंटेज बाय डिफॉल्ट नहीं दिखा रहा है, या फिर ऐसे बहुत कुछ आप अगर आप चाहे तो ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आप जाइए सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा विच इज नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन। यहाँ पर जाने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो बहुत अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपका जो बैटरी ग्राफिक्स है उसको आप कर दो परसेंटेज में। परसेंटेज में करने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर परसेंटेज आ गया। उसके बाद शो कनेक्शन स्पीड, अगर आप चाहे तो कनेक्शन स्पीड को वहाँ पर आप शो कर सकते हैं। आपका जो सिम है उसका अगर नाम अगर चेंज करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ आप कर सकते हैं फ्रॉम दी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग्स। 48 मेगापिक्सल आप दो जगह से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऊपर ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन, जैसे आप देख पा रहे हो। लेकिन जब आप 48 मेगापिक्सल कोई भी फोटो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है नॉर्मल फोटो से, और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है। इतना टाइम लगता है सेव होने में। अभी फॉर एन एग्जांपल मैं 48 मेगापिक्सल को डिसेबल कर देता हूँ, उसके बाद मैं कोई फ़ोटो खींचता हूँ, ये इंस्टेंटली सेव हो जाता है। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो 48 मेगापिक्सल को
एक्सेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रो मोड में। प्रो मोड पे जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो 48 मेगापिक्सल को आप एक्सेस कर पाएंगे। बहुत किसी ने मुझे पूछा वायरलेस डिस्प्ले के बारे में। जी हाँ, वो ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद जाना पड़ेगा मोर पे। मोर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आपको करना पड़ेगा इनेबल। इनेबल करने के बाद ये वाईफाई को टर्न ऑन करने के लिए बोलेगा और आसपास के जितने भी डिस्प्ले है उसको ढूंढ के निकाल के आपको दे देगा। जैसे मेरे घर में अभी ये डिस्प्ले है, तो इससे मैं अगर चाहूँ तो अपने स्क्रीन को शेयर कर सकता हूँ। अगर इस साइड में स्वाइप करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट आपका स्मार्ट डॉक या फिर स्मार्ट असिस्टेंट। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं और लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत किसी ने मुझे पूछा QR कोड स्कैनर के बारे में। इस डिवाइस में अवेलेबल है। सिंपली आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा QR कोड स्कैनर। तो अगर आप QR कोड स्कैन करना जरूरी है आपके लिए, तो ये वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। उसके लिए कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है। अभी बात कर ले तो थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग के बारे में। यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग में काफी एकदम नया टाइप का डिजाइन आपको देखने को मिलता है MIUI 10 में। किसी को अगर हटाना है आप ऐसे हटा सकते हैं। ऊपर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, फाइंड ऐप या फिर यहाँ पर आपको मैनेज ऐप का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है कितना रैम बाकी है। तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन का ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर दो, वो वाला वहाँ पर ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको दूसरा कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है, आपका नीचे आ जाएगा। तो ऐसे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। उसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन का अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे, यहाँ पर आपको 3 डॉट आ जाता है। एक है आपका लॉक, एक है आपका सेटिंग्स, एक है आपका स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर आप इसको लॉक करके रखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मी रिमोट को मैंने लॉक करके रखा और यहाँ पर मैं सेटिंग्स को अगर मैं लॉक करके रखता हूँ, जैसे लॉक का साइन आ गया है, उसके बाद अगर मैं क्लीनर को दबाता हूँ, तो ये 2 एप्लीकेशन आपका मेमोरी में रह जाएगा, ये कभी डिलीट नहीं होगा। फिर से अगर मुझे रिमूव करना है, सिंपली मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ। इसको पे अगर चाहे तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। इसको पे अगर चाहे तो रिमूव कर सकता हूँ। उसके बाद जब मैं क्लीन करूँगा तो मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशन लॉक नहीं रहेगा। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो क्लीनर का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप अपने फ़ोन को क्लीन करना चाहते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली क्लीन कर सकते हैं, जो काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव तरीके से काम करता है। जो भी जंक फाइल है उसको ये इंस्टेंटली डिलीट कर देता है। ये काफ़ी एक आसान तरीका है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी स्कैन ये भी करता है। अगर आप चाहे तो अपने फ़ोन का सिक्योरिटी स्कैन करना, वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर आप फाइंड ऐप और मैनेज ऐप में भी जा सकते हैं। यहाँ पर अपडेट, अनइंस्टॉल, डुअल ऐप परमिशन, ये सभी कुछ आप डायरेक्टली मल्टीटास्किंग से कर सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्ले को आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्प्ले का ऑप्शन। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ब्राइटनेस लेवल को आप ऑटो रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, और स्क्रीन काफ़ी ब्राइट भी है। रीडिंग मोड का आप ऑन कर सकते हैं और उसका जो इंटेंसिटी है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, कॉन्ट्रास्ट और कलर आपको वार्म चाहिए, कूल चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब स्क्रीन को आप अपने तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको 2-4 और भी अच्छे ऑप्शन मिल जाता है। डबल टैप टू वेकअप, ऑटो रोटेट स्क्रीन और रेज टू वेकअप। तो ये कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैं आपको अभी डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर डबल टैप करता हूँ तब ये ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाता है, और अगर मैं ऐसा हुआ, अगर मैं इसको उठाता हूँ ऐसे, तब भी ये आपका वेकअप हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन है जो काफ़ी अच्छा है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Redmi Note 7 Pro में आपको मिलता है काफ़ी बढ़िया एक फिंगरप्रिंट स्कैनर विच वर्क्स 10 आउट ऑफ 10, काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। खाली यही नहीं, इसका जो फेस अनलॉक है ये भी आपका काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। मैं काफ़ी खुश हूँ। खाली यही नहीं, फॉर एन एग्जाम्पल अभी अगर मैं आँख बंद करके हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो अभी नहीं खुला है, जब भी मैं आँख खोलता हूँ ये खुल जाता है। तो इवन जो सिक्योरिटी का मामला है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है Redmi Note 7 Pro में। स्क्रीनशॉट हम लोग को हमेशा ज़रूरत पड़ता है। अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर 3 फिंगर को अगर आप ऐसे करेंगे तभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरली मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। इसको जनरली आप दूसरे तीसरे तरीके से भी आप ले सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस है। उसके लिए आप जाओ एडिशनल सेटिंग्स में, उसके बाद आप जाओ बटन एंड जेस्चर में, या यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर जनरली मैं 3 फिंगर दे के रखा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या आपको ओपन जेस्चर इस्तेमाल करना पसंद है? मुझे तो काफ़ी फन लगता है और काफ़ी कभी कभार यूजफुल भी लगता है। और नीचे यहाँ पर आपको नेविगेशन बटन्स भी आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा होता है। इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले में। फुल स्क्रीन डिस्प्ले के बाद यहाँ पर जैसे बटन्स है, यहाँ पर फुल स्क्रीन जेस्चर है। जनरली ये बटन रहता है, अगर आप चाहते हो तो फुल स्क्रीन जेस्चर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लर्न का एक ऑप्शन है जहाँ पर आप जान सकते हैं इसको कैसे काम किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो, आपको बता देगा कि कैसे काम करना है। तो इसका ट्यूटोरियल से आप इसको सीख सकते हैं। ट्यूटोरियल काफ़ी आसान है, जैसे आप देख पा रहे हो, कहाँ से बैक होगा, कहाँ से फॉरवर्ड होगा। तो ये काफ़ी आसान है एकदम, आप आराम से इसको सीख सकते हैं। आई एम डन।
सो मैं अभी एक बार आपको ट्रायल करके दिखाता हूँ। सिंपली अगर कोई एप्लीकेशन के अंदर जाता हो तो ऐसे करता हो तो ये बैक हो जाता है, अगर ऐसे करता हो ये होम पे आ जाता है, ऐसे प्रेस एंड होल्ड अगर करता हो तो मल्टीटास्किंग में आ जाता है, प्रेस एंड होल्ड मल्टीटास्किंग। सो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, इसी ऑप्शन में यहाँ पर बटन्स मोड में आपको मिरर बटन का ऑप्शन मिलता है। अगर बटन का आप अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं बैक, होम या फिर मल्टीटास्किंग का, वो आप कर सकते हैं इस प्रकार से। सो गाइस, जैसे आपने देखा ये था कुछ हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स और Xiaomi Redmi Note 7 Pro। आप तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी Xiaomi का फोन है और उस पर अगर MIUI 10 का अपडेट है तो मोस्ट ऑफ द फीचर आई थिंक आपके फोन में भी मिल जाएगा, तो ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड डेफिनेटली ऑन इंस्टाग्राम व्हिच इज Instagram/Riyada15। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं। दिस योर होस्ट एमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम Riyada। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।